हेलो गाइस, वेलकम टू डीएस नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया की 7 मेन रिवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर गंगा के साथ। तो गंगा रिवर हम सब जानते हैं कहाँ से शुरू होती है। गंगा रिवर सबको पता है, गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है। यहाँ यह है गंगोत्री ग्लेशियर और यहाँ से शुरू होगी गंगा रिवर और यहाँ से होती हुई बिहार के अंदर से होती हुई गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होकर बिहार के अंदर से होती हुई कहाँ जाएगी? बे ऑफ बंगाल के अंदर मिल जाएगी, मतलब गिर जाएगी। ठीक है। अब गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है, इसकी टोटल लेंथ है 2510 किलोमीटर। इसके ऊपर इंडिया का लार्जेस्ट या फिर कह लो हाईएस्ट डैम तेहरी डैम भी है। एक्चुअली ये डैम क्या है, भागीरथी रिवर के ऊपर है। अब भागीरथी का क्या है, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ एक पॉइंट है, इसे बोलते देवप्रयाग। क्या बोलते? देवप्रयाग। और इसी पॉइंट के ऊपर से जो ऊपर वाली नदी है, इसे अभी तो हमने देखा है जैसे गंगा है, लेकिन इसे भागीरथी बोला जाता है। ठीक है, मतलब गंगा भी बोला जाता है प्लस भागीरथी भी बोला जाता है। समझ रहे हो ना कि गंगा की लेंथ यहाँ से भी इंक्लूडेड है, लेकिन इसे भागीरथी एक रिवर का नाम दे दिया कि भाई भागीरथी यहाँ से गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है और कहीं बताया गया गौमुख से ओरिजिनेट होती है। तो कंफ्यूज मत होना, गौमुख गंगोत्री एक ही है। अब यहाँ से दूसरी रिवर ओरिजिनेट होती है, कौन सा है ये? उसके पास में ग्लेशियर है, इसका क्या नाम है? सतोपंथ ग्लेशियर। तो सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा ओरिजिनेट होती है। अब भागीरथी है 205 किलोमीटर की और अलकनंदा है 195 किलोमीटर की, और ये दोनों ओरिजिनेट होके यहाँ से ओरिजिनेट हुई और ये एक प्लेस देवप्रयाग में मिल गई और यहाँ से गंगा की स्टार्टिंग होगी। मतलब गंगा की स्टार्टिंग तो इसे भागीरथी से ही हुई थी, लेकिन अगर हम इसे भागीरथी मानते हैं और इसे अलकनंदा मानते हैं तो ऑफिशियली तो गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से ही स्टार्ट हुई है। लेकिन अगर आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ देवप्रयाग है और इसके आगे से एक न्यू रिवर फॉर्म हुई है जिसे गंगा कहा गया है। पीछे तक भी गंगा ही है, लेकिन इसे भागीरथी इसका दूसरा पार्ट दे दिया नाम। समझ रहे हो ना, दूसरा पार्ट दे दिया। चलिए अब दूसरी नदी देखते हैं। दूसरी रिवर है हमारी यमुना रिवर। तो यमुना रिवर आपको पता है गंगा की दूसरी बहन है। तो यमुना कहाँ से ओरिजिनेट होती है? इसी के पास, जैसे गंगा गंगोत्री से होती है तो यमुना यमुनोत्री से होती है। अब यमुनोत्री से होके यहाँ दिल्ली में भी जाती थोड़ी सी, और यहाँ इनका मिलन हो जाता है, मतलब संगम, मीट हो जाती है आपस में। यमुना गंगा के अंदर मिल जाती है, क्योंकि भाई गंगा मोटी रिवर है, बड़ी रिवर है, तो ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे गंगा यमुना के अंदर मिल गई, यमुना गंगा के अंदर मिली। तो ये यमुना जा रही है और ये गंगा के अंदर मिल गई इस पॉइंट पे, प्रयागराज के ऊपर। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से प्रयागराज तक यमुना बहती है, जिसकी टोटल लेंथ है 1376 किलोमीटर। अब देख लेते हैं एक नदी जो चाइना से ओरिजिनेट होकर पाकिस्तान में जाती है, लेकिन इंडिया से गुजरती है, मतलब वाया इंडिया होके जाती है। वो नदी है इंदस। ऐसी एक और नदी भी है जो चाइना से ओरिजिनेट होती है और इंडिया में जाती है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो इंदस रिवर तिब्बत के पठार यानी तिब्बत के प्लेटू से ओरिजिनेट होती है और यहाँ मानसरोवर नाम की लेक है जो तिब्बत के प्लेटू के अंदर है। तो यहाँ से ओरिजिनेट होगी इंदस, ऐसे देखो, और पाकिस्तान में चली जाएगी। पाकिस्तान में जाएगी कहाँ जाएगी? अरेबियन सी में। ये देखो, ये जो इस साइड जो है ना, ये पूरा अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी में चली जाएगी। तो इंदस रिवर की कुल लेंथ है 3180 किलोमीटर, जो कि गंगा से ज़्यादा है। लेकिन ये लॉन्गेस्ट रिवर क्यों नहीं हुई, तो आप सबको पता ही चल गया होगा, क्योंकि इंडिया में ये नहीं है। इंडिया में इतनी नहीं है, माना कि इसकी लंबाई बहुत है, लेकिन इसकी लंबाई मेनली पाकिस्तान में है। इंडिया में फिर इसका बहुत छोटा पार्ट है, तो इसलिए इसे भी हम मेन रिवर के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गेस्ट रिवर नहीं होगी। तो अब हमारी नेक्स्ट रिवर है, जैसे कि मैं बता रहा था, एक और रिवर जाती है जो है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि यहाँ से ओरिजिनेट होती है। यहाँ हिमालय की रेंज से ही ओरिजिनेट होती है, नॉर्थ हिमालयन रेंज, जो कैलाश रेंज के नॉर्थ में पड़ती है ना, हिमालयन रेंज, वहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है आफ्टर मर्जिंग। देखो, ये ब्रह्मपुत्र गई ऐसे असम होते हुए और यहाँ बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर जाएगी। यहाँ गंगा के साथ मिलती है। कौन सी रिवर के साथ मिलती है? गंगा के साथ। अब यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं बांग्लादेश में और एक डेल्टा फॉर्म करती है। आपको दिख रहा है डेल्टा? वो होता है जैसे ये रिवर है, जो रिवर का माउथ होता है, तो रिवर बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में, छोटी छोटी नदियों में बढ़ जाती है, तो यहाँ का लैंड बहुत फर्टाइल हो जाता है, तो इसे डेल्टा बोलते हैं। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ, अगर मैं जूम करूँ तो
जो यहाँ की लैंड है वो, अब देखो यहाँ की लैंड में तो आपको कुछ फर्क नजर आ रहा होगा, ये लैंड तो प्लेन है और ये लैंड ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रखी है। क्यों? क्योंकि ये रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है यहाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र का इतना बड़ा ये पूरा डेल्टा, इसे बोलते हैं सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर से बनाती हैं, जो कि है सुंदरबन डेल्टा। अब देखते हैं अगली रिवर, जो कि है नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर थोड़ी नीचे की साइड है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है हमारे अमरकंथ माउंटेन से, जो कि है महाराष्ट्र में, सॉरी मध्य प्रदेश में जो अमरकंथ माउंटेन है यहाँ पे, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और ये जाएगी सीधा, कहाँ जाएगी आपको पता है? ये जाती है अरेबियन सी में। तो नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होगी? वो अमरकंथ माउंटेन से, और कहाँ जाएगी? अरेबियन सी तक, अरेबियन सी में गिरेगी। और इसकी टोटल लेंथ है 1312 किलोमीटर्स। और इस पे अभी वर्ल्ड की हाईएस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी सिचुएटेड है नर्मदा रिवर के ऊपर ही। तो अब हम नेक्स्ट रिवर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट रिवर है महानदी रिवर। महानदी जो कि छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होके उड़ीसा से होती हुई कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ मेनली दो ही पॉइंट्स आते हैं, सारी रिवर या तो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं या अरेबियन सी में। तो ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, और नीचे की साइड जो ये है ना बहुत नीचे, ये पूरा इंडियन ओशन है। इसके जो नीचे तक जाएगा ये पूरा इंडियन ओशन है। तो बे ऑफ बंगाल में जाती है कौन सी रिवर? महानदी रिवर। और इसके ऊपर वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है, बताओ, याद करो। नहीं आ रहा? चलो मैं बता देता हूँ। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड डैम, हीराकुंड रिजर्वर और हीराकुंड डैम। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है पूरी दुनिया में, मतलब समझो लॉन्गेस्ट डैम, सबसे ज़्यादा लंबा डैम। एस्टिमेटेड 55 किलोमीटर लॉन्ग है ये डैम, आप सोच सकते हो। ये महानदी रिवर के ऊपर है। अब हम देख लेते हैं हमारी लास्ट रिवर, जो कि है लूनी रिवर। लूनी। अब एक बात और बताना भूल गया, महानदी रिवर है ना, महानदी रिवर की कुल टोटल लेंथ है 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर यानी 900 किलोमीटर लंबी है। अब हम देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट रिवर, जो कि है लूनी रिवर। तो लूनी रिवर कहाँ से? लूनी रिवर दो स्टेट्स में होती है, राजस्थान और गुजरात। तो लूनी रिवर यहाँ अरावली की माउंटेन्स है, मतलब सारी रिवर माउंटेन से ही ओरिजिनेट हुई हैं, कोई ना कोई माउंटेन से ही ओरिजिनेट हुई हैं। तो ये यहाँ से ओरिजिनेट होके, माउंटेन से ओरिजिनेट होके, अरावली की माउंटेन से ओरिजिनेट होके, और यहाँ मतलब रन ऑफ कच्छ तक जाती है गुजरात के अंदर। अरेबियन सी में नहीं गिरती ये रिवर रन ऑफ कच्छ तक जाती है, और इसकी टोटल लेंथ है 495 किलोमीटर्स। अब इसको मैंने इसमें इंक्लूड किया क्योंकि भाई ये तो बहुत छोटी रिवर है, क्योंकि ये राजस्थान की लॉन्गेस्ट रिवर है। सोचो, राजस्थान के जो थार डेजर्ट में भी एक रिवर होती है लूनी, और ये यहीं तक स्टॉप हो जाती है रन ऑफ कच्छ में ही। तो ये लूनी रिवर है, जो कि कहाँ से शुरू होती है? अरावली रेंज से शुरू होकर रन ऑफ कच्छ तक ही स्टॉप हो जाती है। ये किसी भी सी में नहीं मिलती। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।